जंगकुक कहता है, अगर तुम यही रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें पेशेंट मान लूँगा। ये कहकर जंगकुक प्राइवेट कमरे की पर्दे को हटाने लगता है और फिर गुकी के तरफ देखकर कहता है, अपने कपड़े एडजस्ट करो और बेड पर आ जाओ, मैं चेकअप करूँगा। चेकअप के बारे में सुनते ही गुकी के फेस का रंग उड़ जाता है। गुकी फेक स्माइल करके कहती है, चेकअप? जंगकुक कहता है, अगर चेकअप नहीं चाहिए तुम्हें तो प्लीज़ यहाँ से जाओ, दूसरे पेशेंट के टाइम वेस्ट मत करो तुम। कुकी अपने हैंड बैग से एक कार्ड निकाल कर जंगकुक के तरफ थ्रो करके कहती है, ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हारा मन बदले तो कॉल कर लेना मुझे, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए कहती है, तुम कितने क्रूएल हो डॉक्टर जियोन। जंगकुक कार्ड की तरफ ध्यान से देखकर मन ही मन सोचता है, सुबह मुझे पता चला है कि मैं एक रिप्लेसमेंट हूँ और शाम को ही उसकी एक्स आ जाती है। एक क्या हो रहा है? और गुग्गी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर किसी को कॉल करती है और फ़ोन पर कहती है, हेलो, हाँ मैं हूँ। हाँ, वो किम तैयंग को छोड़कर जाने से मना कर रहा है, वो पैसा मांग रहा है, वो भी 30 मिलियन। दूसरे साइड से जवाब आता है, अगर वो पैसा मांग रहा है तो इसका साफ साफ मतलब है वो उससे प्यार नहीं करता। गुकी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, इसका मतलब अभी भी मेरे पास चांस है। जॉन्गकुक अभी अपने वर्क पर ध्यान देता है। जॉन्गकुक अपने सीनियर डॉक्टर से कहता है, एक पेशेंट अभी सर्जरी से निकला है आज रात। तभी पीछे से कोई अपने डीप वॉइस में कहता है, डॉक्टर जियोन जॉन्गकुक। जॉन्गकुक अपने नाम सुनते ही तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। जॉन्गकुक जैसे ही पीछे की तरफ पलटा, ताइयांग को पीछे खड़ा देखकर जॉन्गकुक पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। उसने तो ये उम्मीद भी नहीं किया था कि ताइयांग हॉस्पिटल आएगा उससे मिलने के लिए। जॉन्गकुक ताइयांग के तरफ आगे बढ़ने लगता है। जॉन्गकुक चलकर ताइयांग के पास आकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताइयांग जॉन्गकुक के तरफ स्माइल करके देख रहा था। ताइयांग कहता है, आंट वांग ने डिनर बनाया है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ। तभी एक नर्स कहती है, डॉक्टर जियोन ये आपके हस्बैंड होंगे, उन्हें पता था आप नाइट ड्यूटी पर हो, इसलिए खुद खाना लेकर आ गए। हाउ स्वीट, कितने थॉटफुल है आपके हस्बैंड, आप बहुत ज़्यादा लकी हो। नर्स की तो आंखें चमकने लगती हैं ताइयांग को देखकर। तभी जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है कि नर्स किस तरह से ताइयांग को ऊपर से नीचे घूर रही है। ये देखकर जॉन्गकुक तुरंत ताइयांग के हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। ताइयांग कहता है, क्या हो गया है, तुम ये क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ कम विथ मी। और ये कहकर वो ताइयांग को अपने साथ एक एलोन प्लेस पर लेकर आता है, एक कमरे में जहाँ ताइयांग और उसके बिना और कोई नहीं है। फिर कहता है, किम ताइयांग, और हाथ छोड़ देता है और पलटकर ताइयांग की तरफ देखकर कहता है, मुझे उम्मीद है तुम एक बात समझोगे, आगे चलकर हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, राइट? तो ये सब ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरी प्राइवेट लाइफ या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में इंटरफेयर करो। ताइयांग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जॉन्गकुक आखिरकार इस तरह से उसके साथ बात क्यों कर रहा है। ताइयांग ब्लैंक फेस के साथ बस जॉन्गकुक को ही घूरे जा रहा था। ताइयांग फिर आखिरकार बोलता है, क्या आज कुछ हुआ था? जॉन्गकुक दूसरे तरफ फेस टर्न करके कहता है, नहीं, लेकिन उसे तो अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा था अंदर से। जॉन्गकुक कहता है, हमारा रिश्ता सिर्फ कॉन्टैक्ट का है ना? ये सब पैसे के लिए है, फीलिंग्स के लिए नहीं। तुम्हें मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 1 साल ख़त्म होगा सब कुछ क्लियर और सिंपल हो जाएगा, राइट? फिर अपने मन में कहता है, चाहे रिप्लेसमेंट वाली बात सच हो या फिर ना हो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनर से इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं खुद को हार्ट नहीं करना चाहता। जॉन्गकुक एक साथ बहुत कुछ बोलने के बाद वो ताइयांग की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो अपने फेस को नीचे की तरफ कर लेता है और जमीन को घूरने लगता है। ताइयांग कहता है, और अगर मैं तुमसे फीलिंग्स की बात करना चाहूँ तो? ताइयांग जैसे ही एब कहता है, जॉन्गकुक तुरंत उसके तरफ देखता है। जॉन्गकुक के फेस लाल होने लगता है। जॉन्गकुक आंखें बड़ी बड़ी करके ताइयांग की तरफ देखता है। तो तुम क्या करोगे? ताइयांग फिर से कहता है,
अगर मैं तुमसे अपने फीलिंग्स के बारे में बात करूं तो तुम क्या करोगे जियोन जोंगकुक? जोंगकुक बस खामोश खड़े होकर तैयांग को देख रहा था और मन ही मन सोचता है, डैम, ये क्या हो रहा है? मैं फिर से उसके बातें सुनकर पिघल रहा हूँ। क्या हो जाता है जब वो मेरे करीब आता है, जब वो मेरे सामने होता है? तैयांग अचानक से जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींचकर उसे कस कर अपने बाहों में भर लेता है। जोंगकुक ये उम्मीद नहीं किया था। वो फिर से सरप्राइज हो जाता है और ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तैयांग अपना चेहरा जोंगकुक के गर्दन पर छुपा कर कहता है, डोंट हाइड, आंसर माई क्वेश्चन। मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। लेकिन जोंगकुक कोई जवाब नहीं दे रहा था। तैयांग धीरे से जोंगकुक के गर्दन से अपना चेहरा हटाकर उसके तरफ देखता है और अपने दोनों हाथों से जोंगकुक के क्यूट और लिटिल फेस को अपने लार्ज हैंड के बीच में थाम लेता है और उसे अपने तरफ देखने पर मजबूर करता है और कहता है, इफ़ आई सेड आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू विन यू ओवर, तुम्हें और तुम्हारे दिल को जीतना चाहता हूँ। जोंगकुक तुरंत अपने दोनों हाथ तैयांग के छाती के ऊपर रखता है और उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, अगर अगर तुम मुझे मजबूर ही करना चाहते हो तो अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। जोंगकुक के हरकतों से तैयांग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तैयांग आईब्राउज रेज करके अपने मन ही मन सोचता है, वो डिवोर्स चाहता है? फिर तैयांग जोंगकुक से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का मतलब है 3 गुना पेनाल्टी देना। ये सुनकर जोंगकुक डीप ब्रीथ लेता है और मन ही मन कहता है, क्या? व्हाट द? जोंगकुक मन ही मन सोचता है, 360 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर वाला इंसान इतनी ठंडी बात कैसे कर सकता है? फिर वो तैयांग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम का मुझे परस्यू करना तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे मना करने का भी हक है। मैं मना कर सकता हूँ। वो अभी भी गुस्से में लग रहा था। वो गुस्से में अपने हाथ को कस कर मुट्ठी में बांध लेता है। मैं पहले जा रहा हूँ मिस्टर किम, आपको जो ठीक लगे वो आप करो। ये कहकर जोंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जोंगकुक डोर ओपन करके वहाँ से चला जाता है और तैयांग खामोश खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता है और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर तैयांग उस तरफ पलटता है। तैयांग मेंशन आ जाता है। उसे नींद नहीं आ रहा था। तैयांग स्लीपिंग पिल्स की बोतल हाथ में लेकर लिविंग रूम के सोफे पर ही लेटा रहता है। वो इसके साथ खेल रहा होता है, टॉस एंड टर्न कर रहा था। नींद की गोली लेने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रहा था। उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। तैयांग एक हाथ अपने आंखों के ऊपर रखकर सोफे पर लेटा हुआ था। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है। कोई अपने स्वीट सी वॉइस में कहती है, किम तैयांग, व्हाट आर यू टेकिंग पिक्चर ऑफ? किस चीज़ की फ़ोटो ले रहे हो? ये सुनते ही तैयांग के हाथ से स्लीपिंग पिल्स की बोतल फर्श पर गिर जाता है। तैयांग कहता है, द सनलाइट, मैं धूप की पिक्चर ले रहा हूँ और तुम्हारी। अगले दिन सुबह जोंगकुक हॉस्पिटल से सीधा मेंशन आ जाता है। जोंगकुक डोरबेल प्रेस करके दरवाजे के बाहर डोर ओपन होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी डोर ओपन हो जाता है। सर्वेंट लेडी कहती है, सर, आप नाइट शिफ्ट से आ गए हो, क्या मैं खाना तैयार कर दूं आपके लिए? जोंगकुक शूज़ उतारते हुए कहता है, नहीं, मुझे बस थोड़ा रेस्ट करना है, थैंक यू आंट वांग। आंट वांग कहती है, ठीक है, आराम से रेस्ट कीजिए मिसेस किम। फिर जोंगकुक कहता है, ओह राइट, मिस्टर किम तैयांग तो थोड़ा हेजिटेट करता है। आंट वांग पीछे की तरफ मुड़कर कहती है, जी? जोंगकुक कहता है, आंट वांग, क्या मिस्टर किम उठ चुके हैं? अगर मैं बस देख लूँ, क्या उन्हें डिस्टर्ब होगा? तभी आंट वांग कहती है, मिस्टर किम कल रात अपने रूम में नहीं सोए। जोंगकुक कहता है, क्या क्या वो घर नहीं आए? फिर आंट वांग कहती है, नहीं आए थे, लेकिन जब उन्हें नींद नहीं आती तो वो अक्सर मीडिया रूम में ही अपनी रात बिता देते हैं। नॉट श्योर व्हाट हैपन लास्ट नाइट मिसेस किम। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, कल मैंने जो कहा था क्या वो ज़्यादा हार्श था? जोंगकुक डोर हैंडल पकड़ता है और इसे धीरे से ओपन करता है और कमरे के अंदर आ जाता है। क्या वो ज़्यादा हार्श था? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पर ही। जोंगकुक बेडरूम में आकर
वो बॉक्स निकालता है जो उसने मंगवाया था, पार्सल आया था जो जिमिन के साथ उसने लड़ाई भी किया था इसके लिए। जॉन्गकुक बॉक्स निकाल कर कहता है, मैं तो एक बात भूल ही गया था, क्या मैं एक चीज़ वापस कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसका कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसका गर्लफ्रेंड वापस आ चुका है। तभी पीछे से कोई कहता है, वापस क्यों करोगे? जॉन्गकुक कहता है, ऑफ कोर्स, ऐसे ही तो वेस्ट नहीं कर सकते ना। फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसने किसको कहा ये बात, जॉन्गकुक तुरंत पलटकर जिमिन को अपने पीछे देखकर उसके गाल पर अपना निशान छोड़ देता है और कहता है, तुमने मुझे डरा दिया है। और फिर ड्रामेटिकली खांसने लगता है। जिमिन कहता है, क्या मैं इतना स्कैरी हूँ? तुम तुम तो मेरा दिल तोड़ रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, तुम दिल टूटे हुए नहीं लग रहे हो, तो नाटक करना बंद करो। अचानक जिमिन जॉन्गकुक के हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ खींचकर अपने हार्ट चेस्ट पर रखकर कहता है, देखो यहाँ, इसलिए क्योंकि तुम मेरे दिल समझती ही नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें हार्ट ब्रोकन नहीं लग रहा हूँ। ब्रदर इन लॉ, क्या तुम जानते हो, सच में सबसे पहले मैंने ही तुम्हें देखा था और पहली नज़र में मैं तुमसे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम समझ रहे हो ना? जॉन्गकुक अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, तुम? जिमिन कहता है, जब मैंने अपने भाई को बताया तो उसने जल्दी से तुमसे शादी कर लिया है। ये गलत है ना? इसी वजह से शुरू में मैं थोड़ा लिमिट क्रॉस कर गया था। मेरे भाई ने तुमसे डेफिनेटली अपने साफ इंटेंशन के साथ तुमसे शादी नहीं किया है। उसे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ रहो, ठीक है? ये कहकर जिमिन फिर से जॉन्गकुक के हाथ पकड़ लेता है। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, मैं एक क्या सुन रहा हूँ? क्या मैं बस इन दोनों भाइयों के गेम का हिस्सा हूँ? हाँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अनबिलीवेबल। जॉन्गकुक फिर से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, मैम मान लूँगा जैसे मैंने ये सब सुना ही नहीं। दोबारा कभी ये बात मत कहना। मेरे साथ गेम्स खेलने की हिम्मत भी मत करना जिमिन। डोंट यू डेयर मेस विथ मी, ओके? वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ, और अगली बार मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तो तुम खुद भूल जाओगे कि तुम कौन हो, ओके? ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।